तो दिस इज़ चैप्टर नंबर 22। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 22 जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है। इसमें हम जानेंगे वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स और फैट सॉल्युबल हार्मोन्स के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। इसमें देखिए, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स वो है जो हमारे जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, ऐसे हार्मोन्स जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा। इस पे देखिए, ये हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सबसे पहले ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें यहाँ पर एक, फिर इसके बाद एक न्यूक्लियस है यहाँ पर। इसके अंदर डीएनए है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए है। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक रिसेप्टर होते हैं, और रिसेप्टर के अंदर देखिए ये है हॉर्मोन्स, हल्का ये लाइट ग्रीन कलर का हॉर्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन जैसे आते हैं तो ये रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं पहले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से। फिर उसके बाद ये एंट्री करते हैं अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यहाँ पर एक एंजाइम्स होते हैं, एडिनाइल साइक्लेज। ठीक है, एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज एटीपी को कन्वर्ट करते हैं साइक्लिक एएमपी में, सीएएमपी यानी कि साइक्लिक एएमपी। और साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं। और फिर ये साइक्लिक एएमपी क्या करते हैं, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं। और फिर एंजाइम्स क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज करते हैं हमारी बॉडी में। जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं सेल्स के अंदर, सेल्स में, वो सब एंजाइम्स करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा किस तरह से वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स एक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। देख लीजिए फिर से, इसमें रिसेप्टर हैं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, हार्मोन बाइंड करेगा इससे रिसेप्टर से, और फिर ये एंट्री करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर। एडिनल साइक्लेस है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है जो कि एटीपी को कन्वर्ट कर देता है सीएएमपी यानी कि साइक्लिक एएमपी। और फिर ये एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज करते हैं हमारी बॉडी में। अब देख लेते हैं यहाँ पर फैट सॉल्युबल हार्मोन। फैट सॉल्युबल हार्मोन भी में भी यहाँ पर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल्स की, ये डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर। फिर यहाँ पर एक रिसेप्टर होता है, और हॉर्मोन्स जब एंटर करते हैं तो ये रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। ये देखिए हॉर्मोन्स और रिसेप्टर, और हॉर्मोन्स रिसेप्टर बाइंड होने के बाद बनाते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद फिर हार्मोन जाता है एक न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पर न्यूक्लियस है और इसके अंदर डीएनए है। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या करता है, ये हॉर्मोन्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ठीक है, फिर ये ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद ये बनाते हैं एमआरएनए, एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए बनाते हैं, ये देखिए यहाँ पर एमआरएनए। फिर एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है, फिर ये प्रोटीन बनाते हैं, और फिर ये प्रोटीन फिजियोलॉजिकल एक्शन करते हैं। ठीक है, फिर ये प्रोटीन क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्शन करते हैं, मतलब जहाँ पर भी प्रोटीन की नीड होती है हमारी बॉडी में, तो यहाँ वहाँ पर ये अपना काम करते हैं। ये कैसे बना, ये देखिए फैट सॉल्युबल हार्मोन्स है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली एंटर करेंगे क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है। और फिर ये हार्मोन बाइंड रिसेप्टर, हार्मोन जो होगा वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और वो बनाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फिर ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, न्यूक्लियस से डीएनए से ये बाइंड करेगा। फिर डीएनए का ये ट्रांसक्रिप्शन करेंगे जिसमें कि एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए, एमआरएनए बनेंगे। फिर एमआरएनए बनने के बाद ये क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, प्रोटीन फिर फिजियोलॉजिकल एक्शन करेगा हमारी बॉडी में, जो भी असर दिखाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस जान लेते हैं। डिफरेंस डिफरेंस है दोनों में, देखिए ये इसमें सेकेंडरी मैसेंजर यूज़ होता है वाटर सॉल्युबल हार्मोन में, और ये क्विक एक्शन दिखाते हैं क्योंकि इसमें कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, नो ट्रांसक्रिप्शन नो ट्रांसलेशन, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, क्विक होता है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये होता है, मतलब ये जल्दी हो जाता है। अब देखिए इसमें, लेकिन फैट सॉल्युबल हार्मोन्स में देखिए, इसमें सेकेंडरी मैसेंजर एब्सेंट होता है, नहीं होता है, स्लो प्रोसेस है। ये क्विक था, ये स्लो है थोड़ा।
स्लो है क्योंकि क्योंकि इसमें ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है, तब जाके फिजियोलॉजिकल एक्शन हो रहा है। और ये स्लो है इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक के लिए इसका असर होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, ठीक है। जो हमारे जो एनिमल्स में दो तरीके के कम्युनी इंटरनल कम्युनिकेशन होते हैं और रेगुलेशन होते हैं। जिस तरीके जो भी हमारे कंट्रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, रेगुलेशन होता है, वो दो टाइप्स के सिस्टम द्वारा होता है। एक नर्वस सिस्टम जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें कि हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से, और इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से, और इसमें से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इसको आप एक बार रीड करेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ये एक हॉर्मोन्स हैं, पेप्टाइड, स्टेरॉइड, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। सिंथेसिस मतलब कहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, और अमीनो एसिड कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। ऐसे स्टोरेज मतलब ये कहाँ स्टोर रहते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या है इनकी, मतलब ये किस तरीके से सॉल्युबल हैं या नॉन सॉल्युबल हैं, और रिसेप्टर कौन से ये बाइंड से किस रिसेप्टर से बाइंड करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी बॉडी में, और इनके एग्जांपल्स। बहुत ही अच्छी टेबल्स है, इसको आप समझ के इसको आप याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए मैकेनिज्म ऑफ, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन्स क्या करते हैं, पहले रिसेप्टर से बाइंड करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और फिर टारगेट सेल में जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन हार्मोन्स हाइड्रोफिलिक होते हैं, सो दे कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन डायरेक्टली, वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन में पास नहीं करते हैं, और ठीक है, पहले वो रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। यहाँ पर देखिए ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर से बाइंड किया, ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स बनाया, और फिर उसके बाद क्या हुआ इसमें, फिर ये अपना ये रिस्पॉन्स दिखाएंगे, न्यूक्लियस में जाएंगे, फिर डीएनए में जाएंगे, फिर ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेंगे, और फिर ये अपना असर दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, दे बाइंड टू सरफेस रिसेप्टर दैट कैन ट्रिगर कास्केड रिएक्शन मीडिएटेड बाय केमिकल्स कॉल्ड सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर की इसमें नीड पड़ती है। तो स्टूडेंट्स इसमें ये हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो आज आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, और ये कुछ टेबल्स है, इसको आपने समझनी है। ओके, थैंक यू।